brought to you by वाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life, kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। अपनो नेपाल अपनो गौरव कार्यक्रम को एक और नयो एपिसोड लेकर के मैं उपस्थित हो चुके हूँ। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, पर वह पल नहीं रुका एक पल के लिए। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो nepal@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। अब आज का अतिथि से बातचीत। युग पुरुष महाराजा अग्रसेन को नाम तो आप लोग सुनेड़ा ही हो। आपा लोगों ने महाराजा अग्रसेन की संतति के रूप में बताया जावा है और महाराजा अग्रसेन भारत हिसार का अग्रोहा में जन्म होयडो कयो गयो है। अग्रोहा उना की जन्मभूमि और बठे अग्रोहा धाम करके अब एक नए रूप में प्रस्तुत होयो है। और आज का अपना जो अतिथि है अग्रोहा विकास ट्रस्ट का अध्यक्ष ओम प्रकाश बंसल जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल भारत से है। आज इना से महाराजा अग्रसेन की बारे में जानांगा, अग्रोहा धाम के बारे में जानांगा। और न्यू अगर आप या कमा वो एक कुछ यहाँ लोगों को यो मत भी है कि आप सभी, चाहे वो जैनी हो, चाहे महेश्वरी हो, चाहे अग्रवाल हो, सभी मारवाड़ से विभिन्न जगह जाके बसोड़ा आप मारवाड़ी के रूप में जाना जावा हाँ। और दूसरो मत यो भी है कि महाराजा अग्रसेन की संतान अग्रवाल जितनी है वह सब महाराजा अग्रसेन की संतान। खैर यो एक छलफल को अलग विषय हो सका है। आओ कार्यक्रम में अतिथि जी को स्वागत करा। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। बंसल जी, जैसे महाराजा अग्रसेन और अग्रोहा धाम के बारे में संक्षेप में कुछ बताइए। महाराजा अग्रसेन जी की जो है हरियाणा हिसार के पास अग्रोहा एक जगह है। उस अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन के धाम के रूप में उसको हम अग्रबंधु पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के लोग अग्रोहा धाम के रूप में उसे पहचानते हैं। अग्रोहा धाम में हमारे अग्रोहा विकास ट्रस्ट का करीब 45 वर्ष पूर्व हमारे अग्रबंधुओं ने एक अग्रोहा के विकास को लेकर के अग्रसेन महाराज की पहचान को हमारे अग्रबंधुओं तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया। उस अग्रोहा विकास ट्रस्ट के माध्यम से हमारे अग्रोहा धाम भारत में हरियाणा राज्य के हिसार जिले के अग्रोहा जगह में गौशाला, मेडिकल कॉलेज और पूरे विश्व के आए हुए अग्रबंधुओं के लिए करीब 400-450 कमरों की व्यवस्था, जिसमें अत्याधिक सुविधा, भोजन निःशुल्क, रहना निःशुल्क, एसी रूम और परिवार की जो आने वाली पीढ़ी है, ये हमारे परिवार के बहू बेटे, बच्चे बच्चियां के लिए मनोरंजन के कार्यक्रम, हमारे अग्रवालों को, अग्रवाल के परिवार के महिलाओं को, सभी को धार्मिक मंदिरों की भी वहां पर स्थापना है। हम लोगों को कुलदेवी लक्ष्मी जी का वरदान है। जो कुलदेवी लक्ष्मी जी को महाराजा अग्रसेन ने उनको प्रकट किया और उनको इस बात के लिए वचनबद्ध कराया अग्रसेन महाराज ने कि हमारे वंशज के कभी भी किसी भी प्रकार से मेरी संतान धन के रूप में कमी महसूस न करे। ये वरदान हमारी कुलदेवी लक्ष्मी जी ने अग्रसेन महाराज को दिया। उसी का कारण है
पूरे विश्व में अग्रवाल को संपन्नता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि महारानी हमारी माँ लक्ष्मी जी का हमारे लिए वरदान है, वो हमारी कुलदेवी है। हमें कुलदेवी के रूप में हम सभी अग्रवाल उनका अभिवादन करते हैं, पूजा करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। अच्छा, आपने अभी एक बात कही कि जैसे अग्रोहा धाम में निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था, तो ये जो व्यवस्था है ये सिर्फ अग्रवालों के लिए है या वहां कोई भी आता है उनके लिए है? नहीं, ये हमारे केवल अग्रवाल बंधुओं के लिए है, अग्रवालों के लिए है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम लोगों ने केवल हमारे अग्रवाल समाज के लोगों को इसलिए रखा है कि अधिकतर उसको जो है अग्रवाल बंधु ही का आना जाना अत्यधिक होता है। अगर उनके साथ में कोई ऐसा अन्य जाति का समाज का भी व्यक्ति आता है तो हमने जो है एक मामूली सा एक राशि के रूप में इसलिए रखा है ताकि लोगों के द्वारा उस स्थान का दुरुपयोग न हो और हमारे अग्रबंधुओं के लिए व्यवस्था में बाधा न हो। नहीं, लेकिन एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा जो अग्रोहा धाम है वो अग्रवालों की पहचान है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, और दूसरी तरफ अग्रवाल को छोड़ के अगर कोई दूसरा जाति का या समाज का कहीं का भी अगर कोई आता है उससे हम अगर चार्ज लेते हैं तो ये तो न्याय संगत है क्या इतनी? नहीं दयाराम जी, मैं इस विषय पे आपको बताऊं कि हम कोई चार्ज माने इस तरीके से नहीं लेते हैं। उसकी चर्चा सुतई जो है उनकी तरफ से जब आती है तो दान स्वरूप जो है उसको राशि लेते हैं, और वो राशि किसी व्यक्ति विशेष को या ट्रस्ट को नहीं, वो केवल वहां की जो है व्यवस्था में एक दान के रूप में जो राशि आती है, चाहे हमारे अग्रबंधु दे, अग्रवाल भाई दे, चाहे अन्य जाति दे, उस दान राशि का वहीं के लोगों के बीच में उसी के विकास में उपयोग किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात आपने अभी कही थी कि हमारी कुल देवी लक्ष्मी माता है, जिसके वरदान से जितने भी अग्रवाल बंधु हैं सब संपन्नता से रह पाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है क्या, जैसे एक चीज देखा जाता है कि हमारे अग्रवाल बंधु में कहिए या अग्रसेन जी की संतान में कहिए, धन की संपन्नता तो जरूर है, लेकिन साथ साथ में अशांति बहुत ज्यादा है। हम सभी में ज्यादातर देखेंगे तो ये मिलेगी। तो क्या भगवान विष्णु को हमें स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है जिससे कि धन और शांति दोनों मिली रहे? आपने अच्छी बात कही। अभी हमारे अग्रोहा धाम में विष्णु जी की स्थापना के लिए मूर्ति आ चुकी है, और उस मूर्ति की स्थापना बहुत जल्दी अग्रोहा धाम में अग्रोहा में स्थापना की जा रही है, और निश्चित रूप से अगली अग्रसेन जयंती से पूर्व आपको विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद उस परिसर में, उस धाम में आपको मिलेगा। ये हम लोगों की मूर्ति का आगमन हो चुका है, और हम लोगों ने इस बात को जो धन की साथ साथ में जो शांति की बात आपने कही है, अशांति कहीं देखने को नहीं मिली है। अशांति आपके कहने के माध्यम से मैं अशांति इस चीज को कह रहा हूं कि जो मन की एक चंचलता कहिए या सिर्फ धन के पीछे दौड़ने की एक इच्छा कहिए, मैं उस चीज को कह रहा हूं, वैसे अशांत नहीं कह रहा हूं। पूरे विश्व के अग्रवालों का महाराजा अग्रसेन के द्वारा दिया हुआ वचन को निभाने के लिए वो सदैव जो है पूरे विश्व की जनता का हर प्रकार से चिंता करते हैं। इसलिए उनको जो है दूसरे समाज के लोग या हमारे समाज के कुछ लोग अशांति के रूप में कह सकते हैं, देखे जा सकते हैं। अच्छा, मूलतः जैसे महाराजा अग्रसेन क्षत्रिय थे ये कहा जाता है, लेकिन बाद में उन्होंने वैश्य वर्ण को धारण किया, तो लेकिन हम लोगों में क्षत्रिय की बजाय वैश्य गुण ज्यादा है, ऐसा क्यों है? हमारे अग्रसेन महाराज बेसिकली जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु जब जो है श्रेष्ठी रची गई थी, जब वर्ण बांटे गए थे, तो ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय के वर्ण तो बढ़ गए थे। वैश्य के लिए उन्हीं में से एक किसी का तय करना था वर्ण। तो हमारे अग्रसेन महाराज जी ने चूंकि शाकाहारी होने के नाते, शाकाहारी विचार होने के नाते
उन्होंने उस प्रवृत्ति को, क्षत्रिय प्रवृत्ति को स्वीकार न करते हुए उन्होंने वैश्य वर्ण मांगा और वैश्य वर्ण जो है मिला। और उस वैश्य वर्ण के कारण उनकी सोच, उनका खान पीन और उनकी विश्व के प्रति एक सोच में परिवर्तन आया और उन्होंने उसी संदेश को देकर के पूरे विश्व की जनता में वैश्य वर्ण का संचालन, वैश्य वर्ण का खान पीन, वैश्य वर्ण का रहन सहन के रूप में जाना जाता था। अच्छा, जैसे आप लोग अग्रोहा धाम को 5वां धाम कहते हो, 4 धाम के बाद का 5वां धाम, लेकिन नेपाल की जो पशुपतिनाथ का मंदिर है उसके लिए भी तो ये कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा के बाद अगर नेपाल के पशुपतिनाथ का दर्शन न किया जाए तो 4 धाम की यात्रा पूर्ण नहीं है, इसलिए नेपाल का पशुपति धाम भी 5वां धाम है। आप क्या कहोगे? धार्मिक दृष्टिकोण से नेपाल का महत्व तो पूरे विश्व में एक जो है 5वां धाम के रूप में माना गया है, परंतु पूरे विश्व में अग्रवालों का या वैश्य वर्ण का एक जनसंख्या का जो एक अनुपात है, मात्रा है, उसके हिसाब से जो है एक पूरे विश्व को नई दिशा, नया महाजनी संचालन, नई व्यवस्थाओं के रूप में जब जो है ये अग्रसेन महाराज की अग्रवा को लोगों ने 5वां धाम स्वीकार किया, क्योंकि समाज के लिए जो वहां से प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा के रूप में जो 4 धाम से शांति मिलती है, जो 4 धामों में जाकर के जो वातावरण मिलता है, वो 5वें धाम के रूप में अग्रवा को माना गया है। अच्छा, जैसे चाहे अग्रवाल हो, चाहे जैनी हो, चाहे महेश्वरी हो, हम सभी विश्व के विभिन्न देशों में बसते हैं और हम सभी को मारवाड़ी के रूप में पहचान हमारी मिली हुई है। तो लेकिन देखा यह जाता है कि हम अपनी इस पहचान को छिपाना चाहते हैं, जबकि हमारी अपनी जो मारवाड़ी के रूप में जो पहचान बन चुकी है उसे हम गर्व से क्यों नहीं कहते हैं कि हम मारवाड़ी हैं? मारवाड़ी एक्चुअल में जो है अग्रवा के पास में राजस्थान मारवाड़ का जो है एक लगा हुआ क्षेत्र होने की वजह से मारवाड़ एक संस्कृति है, एक कल्चर है। मारवाड़ी कोई जाति नहीं है। जाति जो वैश्य वर्ण की जातियां हैं, उनकी उपजातियां जो है जैन है, महेश्वरी है, खंडेलवाल है, गवई है, 373 घटक हैं जो वैश्य वर्ण में आते हैं। क्योंकि जो है मारवाड़ का जो कल्चर है, संस्कृति है, संस्कार है, वो एक अच्छे पहनाव, अच्छे व्यंजन, अच्छी परंपरा, अच्छी रीति रिवाज, अच्छे धार्मिक जो त्योहार मनाए जाते हैं, उनमें एक शालीनता का और एक अच्छी सभ्यता का परिचय दिया जाता है। इसलिए मारवाड़ कहा जाता है और मारवाड़ के रूप में जाना जाता है। परंतु वर्तमान में जैसा दयाराम जी आपके द्वारा कहा गया है, यहाँ पर मारवाड़ को छुपाने की बात नहीं है, क्योंकि नई पीढ़ी जो आ गई है वो उस कल्चर को, उस पहनाव को या उस प्रकार के व्यंजनों को, उस प्रकार की स्थिति को प्रचलित करने में कुछ कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए वो जो है धीरे धीरे अपने आप को जो है अग्रवाल कहने में या अग्रवाल के जो गोत्र 18 गोत्र उनमें नाम बताने में या किसी भी प्रकार से अपने उस वातावरण को जो है मेंटेन करने में थोड़ा सा नई पीढ़ी में टेलीविजन के कारण, नए नए जो आजकल के टेक्नोलॉजी जो आ गई है उसके कारण उन सब चीजों में उनका रुझान थोड़ा कम होता जा रहा है। मैं आपकी बात बीच में काटता हूं। जैसे मान लीजिए बंगाल में बसे अग्रवाल भी हो, लेकिन उन्हें बंगाली नहीं, उन्हें मारवाड़ी ही के रूप में वो जानते हैं। वैसे ही चाहे पंजाब में चले जाइए, कहीं पे भी जाइए, तो वो पहचान को तो हमारे अपनी पहचान क्यों हम भूलें? क्या जरूरत है? नहीं, पहचान को कारण क्या है कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनको पुराने जो लोग थे, आज भी जो है, जो वर्तमान की तारीख में मैं बात करूं, 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में अभी भी उस कल्चर को अपनाने में, उस कल्चर के वातावरण में अभी भी परिवार संचालित है, परिवार उसको मान्यता दे रहे हैं। परंतु क्योंकि बंगाल की बात आपने कही या आपने किसी भी देश की बात कही या किसी भी देश के राज्य की बात कही, उसका कारण ये होता जा रहा है कि मारवाड़ जो है वो एक कल्चर जो है
संस्कृति जो है वो एक बड़े तामझाम की, बड़े पुरानी परंपरा रीति रिवाज की बनी हुई है, उतने पहनाव में या उतनी आभूषणों में या उतने व्यंजनों में, उतनी मतलब जो है उसकी व्यवस्थाओं में लोगों को ज्यादा समय देना पड़ता है। और वर्तमान युग ऐसा आ गया है कि हर समाज में व्यापार के प्रति रुझान लोगों का कम हुआ है और जो है सर्विस क्लास में या नई नई जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो आ रही हैं, पढ़ लिख करके हमारे युवा वर्ग, चाहे युवती हो युवक हो, उनका जो है जो एक वातावरण जो उनको मिला है, उसके कारण जो है मारवाड़ को छुपाने की बात या मारवाड़ को कम अपनाने की बात शुरू हुई है। अच्छा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, निर्वाचन पछि बन्ने संविधान सभा कतिऔं हुनेछ? अप्सन ए तेस्रो, अप्सन बी चौथो, अप्सन सी दोस्रो र अप्सन डी पहिलो। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ग्रीन लाइन को राइस कुकर प्रत्येक हप्ता एक थान 1 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फैक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महीना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं अग्रोहा विकास ट्रस्ट का कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश बंसल जी से, और वो बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अग्रोहा ट्रस्ट जो है सामाजिक उत्थान के लिए क्या कर रहा है? अग्रोहा विकास ट्रस्ट अग्रोहा धाम के रूप में जब इसकी स्थापना की गई थी, तो वो स्थापना इस उद्देश्य की गई थी कि अग्रसेन महाराज की वंशज की जितनी भी जनता है पूरे विश्व भर में, वो जो है अग्रोहा धाम आकर के अपने पूर्ववर्तक महाराजा अग्रसेन को जाने, महाराजा कुलदेवी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद ले, महाराजा अग्रसेन जी का आशीर्वाद ले। और चूंकि ट्रस्ट के माध्यम से सरकार की मान्यता होती है कि जब ज्यादा दान आता है, ज्यादा विकास किया जाता है, तो उसके लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाता है। वो ट्रस्ट का गठन करने के बाद हमारे अग्रबंधुओं की संपन्नता में से दान राशि जो आती है, वो लोग स्वेच्छा से गौशाला, मेडिकल कॉलेज और अन्य जो है अतिथियों के, यात्रियों के या हमारे अग्रबंधुओं के आने पर जो उनकी व्यवस्थाएं की जाती हैं, उससे उनको एक प्रेरणा मिलती है कि महाराजा अग्रसेन जी का कर्मस्थली, जन्मस्थली हरियाणा के हिसार के पास, अग्रोहा के आसपास जो चीज उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में बनाई थी, उसका एक मैसेज पूरे विश्व भर में अग्रवालों के प्रति लोगों में ये एक ट्रस्ट के माध्यम से उनका जो है आना जाना, उनकी व्यवस्थाएं, या प्रतिवर्ष हम लोग जो है उनके इतिहास को हर शरद पूर्णिमा पर एक मेले के रूप में हम एक पिछले कई वर्षों से एक आयोजन करते चले जा रहे हैं। और जिससे जो है हमारे ट्रस्ट के माध्यम से अगर कोई अग्रबंधु का बच्चा, जैसा कि महाराजा अग्रसेन जी का उपदेश था, 1 ईंट 1 रुपया, उसके हिसाब से वर्तमान में वो राशि हजारों में, लाखों में परिवर्तित हो चुकी है। उसके हिसाब से हमारे अग्रवाल समाज के लिए, अग्रबंधुओं के लिए उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी सहयोग राशि के रूप में हम उनकी, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, या विवाहों के कार्यक्रम हो, अन्य सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें से हम लोग जो है, जो हमारे पास दान राशि आती है, हम उन लोगों की मदद करते हैं। ये जैसे अभी आपने 1 रुपया 1 ईंट की जो बात कही,
मैं भी बचपन से सुनता आया हूं कि महाराजा अग्रसेन की ये बात थी, लेकिन आज के अगर युग में हम देखें, आज का जो समय बदल रहा है, इस समय में देखें तो ये जो पहले 1 रुपया 1 ईंट देके नया अगर कोई भी हमारे समाज का आदमी समाज के अंदर आता है तो उसे बसाने के लिए किया जाता था। आज उसकी ठीक विपरीत स्थितियां हैं कि अपना कोई आदमी आता है तो सबसे पहले कोशिश किया जाता है कि दूर रहे, ना आए। इस चीज को वापस पुराने भाव में लाने में क्या करना चाहिए आपके हिसाब में? हम लोगों ने अग्रवा धाम से, अग्रवा प्रकाश ट्रस्ट के माध्यम से निरंतर जो है हम हर देश में, हर देश के हर राज्य में हमारे अग्रबंधुओं का एक कार्यक्रम करते हैं। हम अग्रवालों के बीच जाकर के उन्हें हमारे महाराज अग्रसेन की पुरानी बताए हुए उपदेशों को, उनके द्वारा लिए हुए निर्णय को हम अग्रबंधुओं में ला करके उस बात को बताते हैं। उससे हमारे अग्रवालों में अब अपने भाइयों के प्रति जो नई पीढ़ी भूलती जा रही थी, उस नई पीढ़ी को पुनः अग्रबंधुओं के, अग्रवालों के बीच सहयोग करने की भावना को जागृति मिली है। और ऐसा आपका कहना है कि इसमें और भी काम करने की आवश्यकता है। हम निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठ करके हम कुछ और मुद्दे ऐसे, कुछ बिंदु ऐसे लेंगे जिससे हमारे पूरे विश्व के अग्रवालों के लिए, हमारे गरीब तबके के अपने अग्र भाई के लिए, अग्रबंधुओं के लिए हम सब मिलकर के आप सबके सहयोग से, बल्कि आपके चैनल के सहयोग से भी हम ये मैसेज पहुंचाएंगे कि हम पुनः हमारे भाइयों को मदद करें और उनका बराबरी का स्थान दें, क्योंकि वर्तमान युग एक संगठित होने की आवश्यकता दर्शाता है। क्योंकि हम लोग जो है व्यापार करते हैं, हम लोग संपन्न हैं, हमारी सभ्यता है, सज्जनता है, तो शासन और प्रशासन, राजनीतिक पार्टियां हम लोगों को जब शोषण करती हैं, उस समय हमारे साथ संगठित होने की हमें आवश्यकता है। अच्छा, जैसे अग्रोहा धाम के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें दाखिले की क्या क्राइटेरिया है? अग्रोहा धाम का जो मेडिकल कॉलेज है, बेसिकली मेडिकल कॉलेज का जो स्थापना हुई थी वो अग्रवा विकास ट्रस्ट के माध्यम से हुई थी, परंतु कुछ वर्षों बाद या कुछ वर्षों पूर्व हरियाणा सरकार के माध्यम से उसमें एक हिस्सेदारी के रूप में उसके साथ में जो है अग्रवा धाम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया। इसलिए उनकी जो प्रक्रिया है वो केवल अग्रवा धाम, अग्रवा विकास ट्रस्ट तक सीमित नहीं है। उसमें शासकीय कानून कायदे के तहत प्राथमिकता हमारे अग्रवालों के लिए है। हमारे अग्रसेन महाराज के नाम से उसकी स्थापना है। उससे जो है ये पूरे विश्व भर में अग्रवा का अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रसेन महाराज के नाम से जाना जाता है। परंतु उसमें हमारे अग्रबंधुओं के लिए मेडिकल की दाखिला की पढ़ाई के रूप में जरूर वहां के नियम कानून का उल्लेख किया जाता है। स्वास्थ्य को लेकर के उनकी जो है स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्था में अभी भी हमारे अग्रवालों के लिए वहां पर पूरी निःशुल्क व्यवस्था है। कोई भी विश्व भर का अग्रवाल वहां आता है, हर प्रकार की फैसिलिटी हमारे मेडिकल कॉलेज में है और हम उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, जैसे मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले में सामान्यतया ये सुना जाता है कि बिना डोनेशन के तो दाखिला नहीं मिलता है। बहुत एकदम हाईली एजुकेटेड कोई हो वो अलग चीज है। तो अपनी इस जो कॉलेज है इसमें भी ये चीज की है समस्या? नहीं, हमारे यहाँ अग्रवा धाम का जो हमारा मेडिकल कॉलेज अग्रसेन महाराज के नाम से है, उसमें किसी प्रकार का डोनेशन से कोई जो है एडमिशन नहीं दिया जाता है। उसमें केवल मेरिट पे दिया जाता है। और हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे अग्रबंधु अग्रवालों के बच्चों को हम मेरिट पे इस प्रकार से एडमिशन में उन्हें प्रमोट करें या उनको इस प्रकार की पढ़ाई में आगे लाएं कि वो निश्चित रूप से मेरिट में ही अपने एडमिशन कराने में सक्षम है। अच्छा, हम एक फिर से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, एक फिर से छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बधाइयां और भूली बिसरी याद को सेगमेंट बधाइयां। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार
बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारान जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस हमें इतना करना है, जन शुभकामना देना चाहो हो उना की फोटो और खाली आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम अपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। हामीसँग ओपन बोर्डर छ, हामी सबैलाई थाहा छ र ओपन बोर्डरको फाइदा तपाईँ हामी जस्तो असल नागरिकले लिन्छौँ भने खराब र अपराधिक मानसिकताका व्यक्तिले पनि त्यसको फाइदा लिन्छन्। त्यसैले त्यो फाइदा लिन्छन् भन्ने भइसकेपछि मैले अघि भनेको एउटा कुरा, नागरिक समाज र विशेष गरी यसमा भल्नरेबल हुने त व्यापारिक कम्युनिटी अथवा एक किसिमले आर्थिक रूपले सम्पन्न कम्युनिटीलाई गर्नै हुन्छ। त्यो कम्युनिटी हरू अथवा त्यसका आफ्ना संगठनहरू छन् भने उहाँहरूले पनि एक किसिमको आफ्ना मुभमेन्ट, आफ्ना बन्द व्यापार, आफ्ना क्रियाकलापहरू कसरी यस्ता आपराधिक गिरोहको त्यसको शिकार हुनबाट बच्न सकिन्छ, त्यस्ता उपायहरूलाई हामीहरूले हेर्नुपर्ने। हामी भित्रकै समाजका मान्छेहरूले एकले अर्काको बारेमा सूचना प्रदान गरिदिने, त्यसले क्रिमिनललाई बढावा दिने अथवा तपाईको व्यापार खोज्नलाई अथवा सम्पत्ति खोज्नलाई एउटा क्रिमिनलको दबाव क्रिएट गरिदिने, त्यस्ता कुराहरूले क्रिमिनलहरूले प्रोत्साहन पाए। कसो गर्दा चाहिँ म सुरक्षित हुन्छ, परिवार सुरक्षित हुन्छ, व्यापार व्यवसाय अथवा सम्पत्ति सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो पनि सजगता उत्तिकै डेभलप गर्न चाहिँ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं अग्रोहा विकास ट्रस्ट का कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश बंसल जी से, और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा, वर्तमान समय में महाराजा अग्रसेन के वंशजों की क्या भूमिका होनी चाहिए? अग्रवाल समाज पूरे विश्व भर में स्थापित है और अग्रसेन महाराज ने हमेशा एक प्रेरणा दी, संस्कार दिए कि हर अग्रवाल व्यापार के माध्यम से, सामाजिक सहयोग के माध्यम से वो हमेशा अपनी एक पहचान बनाता है, न वो उस पर हर समाज अग्रवाल समाज पर विश्वास करता है। अग्रवाल समाज हर प्रकार की शालीनता का, संपन्नता का परिचय देते हुए हर समाज के विश्वभर की सेवा में अग्रसर है। अग्रवाल समाज ही एक ऐसा समाज है, वैश्य वर्ण अग्रसेन महाराज के धारण करने के बाद उन्होंने पूरे विश्व की एक इकोनॉमिक मतलब जो है जिसको कहा जाए धन की व्यवस्था को या धन से अन्य व्यवस्थाओं को कैसे संचालित किया जाए, कैसे जनता को जो है व्यवस्थित किया जाए, ये चीजें जो है उनको वरदान में मिली है और जिनको बखूबी जो है हमारा विश्व भर का अग्रवाल बंधु जो है उनकी सभी संतानें 18 गोत्र, जब कभी सिंगल, बिंदल, जिंदल, बंसल, गर्ग, गोयल के नाम से भी जाने जाते हैं, परंतु सब महाराजा अग्रसेन की संतान है और सबका जो है एक ही नाम है, वो है अग्रवाल। अग्रबंधु ही
ज्यादा से ज्यादा उनसे ही ज्यादा से ज्यादा चंदा भी लिया जाता है और उन्हें गाली भी दी जाती है। तो ये तो हमारी अपनी कमजोरी नहीं है क्या? कमजोरी नहीं है हमारी, चूंकि संस्कृति संस्कार हमारे ऐसे थे कि हम लोगों के अंदर जो है एक जो शालीनता या जो व्यापार का जो वातावरण है उसमें जो है लोगों को सम्मान देकर के लोगों को एक अपना भाई समझ करके हम जो है व्यवहार करते थे। पर चूंकि वो हमारे सम्मान को और हमारे व्यवहार को जब कमजोरी समझने लगे तो हमें मजबूरन होकर के ये कदम उठाना पड़ रहा है कि हम भी किसी मामले में कम नहीं हैं और ये महसूस होने लगा है। अभी हमारे यहाँ वर्तमान में भारत में ही अगर देखा जाए तो भारत में 2-3 पार्टियां जो प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी हमारे वैश्य बंधुओं का स्थान बड़ा है, कांग्रेस पार्टी में भी हमारे वैश्य बंधुओं का स्थान बड़ा है, अन्य जो पार्टी नेशनल लेवल की है उनमें भी हमारे वैश्य बंधुओं को, अग्रवालों को स्थान मिला है। और हमारी राष्ट्रीय स्तर पर भारत में तो सभी पार्टियों के प्रमुख लोगों से हमारी बातचीतें हो रही हैं कि आने वाले समय में हमारे वैश्य बंधुओं को, अग्रवालों को, जैनियों को, महेश्वरियों को, जितने भी वैश्य बंधु में हमारी कास्ट आती है उन सबको जो है वो स्थान दें, ताकि हमारा जो है जो सोच है व्यवस्था की, जो हमारी कार्यशैली है व्यवस्था की, उससे देश को और प्रदेश को हम एक अच्छे विकास के रूप में बना सकें और सहयोग कर सकें। अच्छा बंसल जी, आप इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है और आपने जो विचार प्रस्तुत किया हमारे दर्शक सब सुन ही रहे हैं। आशा करता हूं कि उन विचारों में जरूर गौर करेंगे। धन्यवाद। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था अग्रोहा विकास ट्रस्ट का कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश बंसल जी से। इना की बातचीत आप लोग सुनिया और महाराजा अग्रसेन का जो भी संदेश था उन संदेशों पर फिर से आप सभी कोई गौर करांगा और अपनी जो उपस्थिति है इन उपस्थिति ने सशक्त रूप से आगे बढ़ा कर लेकर जावांगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, हरिबोधनी एकादशी का दिन कसको विवाह भएको मानिन्छ? अप्सन ए राम जानकी विवाह, अप्सन बी तुलसी विवाह, अप्सन सी शिव पार्वती विवाह र अप्सन डी कृष्ण रुक्मणी विवाह। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी तुलसी विवाह। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 985111 15588, 9843 44 88 88, 9741 0083 16, 9745 0027 96, 9841 55 62 63। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 9841 92 63 12, 9806 91 24 40, 9813 60 02 30, 9841 81 52 13, 9841 53 12 25। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ। 985111 28 164, 985110 92 859। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनुभएको छ। 9841 75 22 70। सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर पाउन सफल हुनुभएको छ। 985111 15 588। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 9848 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, निर्वाचन पछि बन्ने संविधान सभा कतिऔं हुनेछ? अप्सन ए तेस्रो, अप्सन बी चौथो, अप्सन सी दोस्रो र अप्सन डी पहिलो। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैंने भी इजाजत दो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में
या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना एपिसोड कोई भी अगर देखना हो है तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप ट्विटर में भी हाँ तो आप लोग ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।